हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अर्जुन सूर्यवंशी आपके लिए डेली बेसिस पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग हॉरर फैक्ट्स लाता हूं। और कल वाली वीडियो को आपने मुझे इतना लाइक दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आपसे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं डेली बेसिस पे जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास टाइम से पहुँच पाए। आज की हमारी वीडियो एक हॉन्टेड मूवी के ऊपर है। जी हाँ, एक हॉन्टेड मूवी जिसकी बॉलीवुड में भी और हॉलीवुड टॉलीवुड कई जगह इसकी रीमेक तक बन चुकी है। बॉलीवुड में इस मूवी का नाम है भूल भुलैया, जो कि सन 2007 में रिलीज हुई थी। और कर्नाटक में भी इसकी बहुत सारी कॉपी है, तेलुगु में भी इसकी बहुत सारी कॉपी है। उसमें एक का ही मैं नाम ले देता हूँ, जैसे चंद्रमुखी, अरुंधति एक अनोखी कहानी, ये इस मूवी के सिक्वल है। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये मूवी आखिर हॉन्टेड मूवी क्यों है। इसके लिए आपको मेरे साथ 1780 में चलना पड़ेगा। आइए हम सब चलते हैं 1780 में, इस पिक्चर के बारे में जानने कि इस पिक्चर में ऐसा क्या है जिसके लिए इसमें इतनी सारी इसकी रीमेक बन चुकी है, साउथ में, बॉलीवुड में और टॉलीवुड में। तो बात दरअसल ये है, सन 1780 में एक युकंडकार का एक महाराज, जो कि अपने गांव में बड़ी आराम से रहा करता था। वो ये सोचता था कि मैं पूरी दुनिया में राज करता हूँ। वहाँ का जो राजा था वो बड़ा दयालु भी था और अंदर से वो शक्ति इंसान भी था। वो एक दिन सोचता है क्यों ना मैं पूरे भारत के एक बार भ्रमण में जाऊं। भ्रमण में जाकर मैं ये देखना चाहता था कि मुझे कितना रियलाइज होता है, मैं कितना अपने आप को अकेलापन महसूस करता हूँ। ये सोचकर ही पूरे भारतवर्ष में वो घूमने के लिए अपनी सेना के साथ निकल जाता है। सेना उससे काफी पीछे रहती है, वो अकेला ही आगे जाता है। फिर आगे जाते जाते बहुत से राज्य वो विजिट करता है, घूम लेता है। उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि अब मैंने बहुत सारे राज्य भी देख लिए हैं, क्यों ना वापस अपने राज्य की ओर चला जाए। तो उसका मन ऐसा होता है, लेकिन थोड़ी आगे जाकर ही उसे एक लड़की दिखती है। वो उसे देखकर इतना चौंक जाता है कि वो खुद ही समझ नहीं पाता है। इतनी सुंदर लड़की थी, उसने अपने विश्व में या तो फिर अपने माइंड में या फिर अपने अंदर ही कभी उसके बारे में ऐसा विचार तक नहीं लाया था कि इतनी सुंदर भी लड़की इस संसार में, इस भारतवर्ष में हो सकती है। उस लड़की को देखकर ही अपने आप में वो सब कुछ भूल जाता है। उसकी जो सुंदरता उस पर इतना मोहित हो जाता है, वो सोचता है कि इसे मैं अपने घर की रानी बनाऊंगा, इसे अपने महल की रानी बनाकर रखूंगा, इससे मैं शादी करूंगा, ऐसा वो सोचता है। फिर कुछ समय बाद उस लड़की से वो बात करने की कोशिश करता है। तो जब वो राजा उस लड़की के पास जाता है, उसका नाम रहता है मंजुलिका। मंजुलिका उसका नाम रहता है, रियल नाम यही रहता है, मंजुलिका। मंजुलिका से जब वो राजा बात करता है, बात करने के बाद वो उससे प्यार से समझाता है कि आप कितने सुंदर हो, क्या आप मेरे साथ मेरे राजमहल चलना पसंद करेंगी। ऐसा राजा उस लड़की को बोलता है। लड़की लेकिन किसी और लड़के से प्यार करती थी, जो कि उसके साथ एक डांसर था। मंजुलिका एक गायककार भी थी और एक कथक डांसर भी थी। इतना अच्छा कथक करती थी कि आसपास के जितने भी उनके गांववासी हैं वो सब उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। और जो राजा था उसको ये नहीं पता था कि जो कि मंजुलिका है वो कथक भी डांसर भी है। फिर वो कैसे तैसे उसको अपने महल तक ले बुलाता है, मतलब प्रस्ताव देता है कि आप हमारे महल तक आओ, एक बार आओ, विजिट करो हमारा महल, हमारे राज्य को हो, आपको अच्छा लगेगा। तो लड़की बिना कुछ सोचे समझे चली जाती है। ये बात उसके लड़की के प्रेमी को जब पता चलती है कि मेरी मेरी गर्लफ्रेंड, मतलब जो उससे प्यार करता, मेरी प्रेमिका, वो यहाँ से उस राजा के साथ उस महल में चली गई, उससे गलत फहमी हो जाती है। गलत फहमी होने के बाद वो लड़का भी उस राज्य के लिए निकल जाता है। उस राज्य के लिए जब वो निकलता है, उसके मन में एक ही विचार आता है कि कहीं उस राजा ने उसे किसी तरह का कुछ मंत्र से अपने आप में, मतलब वश में तो नहीं कर लिया, ऐसा वो लड़का सोचता रहता है। फिर जब वो राजा उस लड़की के साथ महल में प्रवेश करता है, वहाँ की जो पुरानी रानियां हैं जिनसे वो शादी कर चुका था, वो रानियां उससे बोलती है कि ये तुम किसे ले आए हो। जब भी कहीं जाते हो भ्रमण के लिए, घूमने के लिए, तो एक ना एक लड़की को आप अपने साथ क्यों ले आते हो। तो राजा वहाँ मुस्कुराते हुए जवाब देता अपनी रानियों को कि ये कोई आम लड़की नहीं है, इसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। ऐसा राजा अपनी रानियों को बोलता है। फिर कुछ समय बाद जब कोई नहीं रहता है मेल में, तो राजा उस लड़की मंजुलिका को ये बोलता है कि मैं तुमसे शादी का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ तुम्हारे सामने, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो पहले वो लड़की सो बोलती है नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तो राजा के मन में ये बात आती है
कि हो सकता है ये प्रजा के डर से या फिर मेरी रानियों के डर से मुझे मना कर रही हो, तो उसके मन में एक विचार आता है क्यों ना पूरी पब्लिक के सामने इसे एक प्रस्ताव दिया जाए शादी का। हो सकता है इतना सब कुछ देखकर ये मुझसे इम्प्रेस भी हो जाए, मुझसे मतलब अपने आप में खुश हो जाए, तो मुझे शादी के लिए हाँ बोल दे। फिर थोड़ी देर बाद राजा अपनी पूरी प्रजा को बुलाता है। प्रजा को बुलाने के बाद उनके सामने ही बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब लड़की जोर जोर से रोने लगती है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती हूँ। लेकिन वो ये नहीं बता सकती है कि वो उस लड़के से प्रेम करता है जिसका नाम था शशिधर। जी हाँ, उसका नाम शशिधर था। शशिधर से वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो ये बात राजा को बिल्कुल नहीं बता पा रही थी। जैसे कुछ समय निकलता है तो उसका प्रेमी शशिधर वहां पर आ जाता है। आने के बाद उस लड़की से मिलने की पूरी तरह से कोशिश करता है। कोशिश जैसे ही करता है उसे ये नहीं लगता है कि मैं उससे मिल पाऊंगा या नहीं, लेकिन कोशिश फिर भी करता है। महल के अंदर जाना इतना आसान नहीं था। वो बहुत बड़ा राजा था, उसकी कम से कम 50 से 100 पत्नियां थी। इतना बड़ा उसका विशालकाय उसका राज्य था। फिर जब शशिधर उसके अंदर जाता है, यहाँ से एक हॉरर स्टोरी शुरू होती है। मेरे चैनल को स्किप मत करना। यहीं से एक मैं राज बताने चाहता हूँ जिसके बाद ही इतनी मूवी बन चुकी है हॉलीवुड, बॉलीवुड में, टॉलीवुड में, जिसकी बहुत सारी रिमेक भी है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो जब लड़का उस महल में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश करने के बाद वो ये बोलता है कि आपने जिस लड़की को बंदी बना रखा है मैं उसका प्रेमी हूँ। तो राजा एकदम हड़कंप में आ जाता है। उसके मानो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो ये बोलता है कि इस लड़की से तो मैं अभी मिला हूँ और तुम इसे कब से जानते हो, मुझे पूरी सच्चाई बताओ। तो जब ये लड़का सच्चाई बताता है, सच्चाई बताने के बाद उसके मन में एक ही बात चलती है कि कहीं ये राजा मुझे मार तो नहीं देगा ये सब सच्चाई जानकर। लेकिन फिर भी लड़का हिम्मत करके उसे सच्चाई बना देता है और महज उस लड़की को भी बुलाता है, क्या तुम भी इससे प्रेम करती हो? तो वो लड़की जो मंजुलिका रहती है वो बोलती हाँ मैं इससे प्रेम करती हूँ। और फिर राजा उस लड़के के एक कमरे में ले जाके टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसके 100 से 150 टुकड़े कर देता है छोटे छोटे उस कमरे में ही। उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर देता है। अब मंजुलिका की ये बात सुनकर राजा को इतना क्रोधित आ जाता है, इतना क्रोध आता है कि वो उसे बाहर प्रजा के सामने ले जाकर जिंदा जला देता है और उसके पैर में घुंघरू तक बांध देता है। घुंघरू बांधकर उसे जलाता है। फिर जब वो मंजुलिका उस समय जल के मर जाती है, वो लड़का भी शशिधर जिससे वो प्यार करती थी, वो भी उसको भी काट के अंदर वहीं शायद दफना दिया होगा उस कमरे में। उस कमरे को लेकिन हमेशा के लिए बंद कर दिया था। और मंजुलिका का जो कमरा था, जो राजा के साथ वो एक दिन उस कमरे में बिताई थी, वो कमरा भी राजा ने हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। बंद करवाने के बाद राजा के मतलब कुछ दिन बाद राजा को ऐसे ऐसे सपने आने लगे। ऐसा लगता था सपने में मंजुलिका उससे बुला रही है, उससे कुछ कहना चाहती है कि मैं तुमसे बदला लूंगी। और वो बात थी दुर्गाष्टमी की रात। पिक्चर में भी दिखाया है भूल भुलैया में कि दुर्गाष्टमी की रात को वो बदला लेने के लिए आती है। ये एकदम रियल फैक्ट है। सन 1980 का रियल फैक्ट है। जब उसके सपने में बोलती कि दुर्गाष्टमी की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी, तो राजा सपने से डर जाता है। डरने के बाद एक पुराने वहां के तांत्रिक रहते हैं भेरूलाल, उन्हें भेरूलाल को वो बुलाता है। भेरूलाल को जैसे बुलाते हैं तो अपनी मंत्र तंत्र की विद्या से उस कमरे को, उस मंजिल को ही, दूसरी तीसरी मंजिल को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं उस कमरे में और ऊपर के द्वार पर बड़ा सा ताला लगा देते हैं। ताला जैसे ही लगता है वहां पर ऐसा लगता है जैसे कि सन्नाटा छा गया हो। ऐसा लगता है कि कोई सी चीज वहां से निकल नहीं पा रही हो। वो बोल रही कि हमें यहाँ से निकालो, हमें कुछ करना है, इस राजा से बदला लेना है। फिर बदला तो हो नहीं पाता है पूरा, लेकिन राजा जो वहाँ का बहुत बड़ा एक शासक था, उसे रोजाना ऐसे ऐसे सपने आते थे जिसे वो खुद ही नहीं सोच पाता था कि मुझे सपने क्यों आ रहे हैं। वो खुद डरा डरा सा रहता था। और फिर अचानक 1 से 2 महीने बाद उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है और वो थी दुर्गाष्टमी की रात। जैसा कि मंजुलिका बोलती थी कि मैं दुर्गाष्टमी की रात को ही तुम्हें मारूंगी, और वही होता है। दुर्गाष्टमी की रात को ही वो मार देती है। वो कहा जाता है कि वो जगह आज भी इसी खंडर विराम जगह पड़ी हुई है, जो कि अपने मध्य प्रदेश से महज भेरूघाट के आगे ही स्थित है। मैं आपको उसके बारे में और आगे बताऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अभी के लिए मैं इतना ही। हो सकता है आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो। मुझे लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।